नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। ध्यान पर हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन रहता है हमारे चैनल का, और ध्यान पे ही हम बातें करते हैं। बहुत सारे वीडियो ध्यान पर ही बनाते हैं, क्योंकि ध्यान जो है जीवन में बेहद ज़रूरी है। जैसे खाना ज़रूरी है ना, वैसे ध्यान करना भी ज़रूरी है। आज के वीडियो का जो शीर्षक है, आज की टॉक का जो शीर्षक है, वो है ध्यान की रहस्यमय शक्तियाँ। ध्यान करने से क्या रहस्यमय शक्तियाँ पैदा होती हैं, उनका रहस्य आज हम समझेंगे। ये रहस्यमय शक्तियाँ क्या हैं और क्या वास्तव में ये रहस्यमय शक्तियाँ पैदा भी होती हैं या नहीं होती, इस बारे में जानकारी लेंगे। ध्यान करने से शरीर के अंदर और मन के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। रहस्यमय शक्तियाँ पैदा होती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। बहुत सारे योगी हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने किए हैं। क्योंकि ध्यान करने से हम अपनी उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जिसके कारण से हम हैं, और जिसके कारण से ये सारा का सारा संसार जो भी हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, ये चल रहा है। ध्यान करने से हम उस ऊर्जा से जुड़ते हैं। जब उस ऊर्जा से जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे हमारे अधिकार हो जाते हैं। बहुत सारी रहस्यमय शक्तियाँ, या यूँ कहें कि बहुत सारे रहस्यमय लोगों से हम जुड़ने लगते हैं। वेदांत की बात माने तो यहीं मेरे आसपास एक सूक्ष्म लोक का रास्ता हो सकता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो इस तरह की सूक्ष्म शक्तियों से, इस तरह के सूक्ष्म लोकों से हम जुड़ने लगते हैं। जुड़ाव तब होता है जब हम ध्यान करते करते एकाग्रता के रास्ते चेतना तक पहुंचते हैं। जब हम ध्यान करते करते एकाग्रता के रास्ते चेतना तक पहुंचते हैं, ये अपने आप होता है। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई तकनीक यूज़ नहीं होती। तकनीक अगर यूज़ होती है ध्यान से पहले, यानी कि ध्यान एक घटना है, उससे पहले बहुत सारी तकनीक्स हैं, उनका प्रयोग होता है। हम भी बहुत सारी तकनीक्स पे काम करते हैं, और धर्मों के लोग और संप्रदाय के लोग भी करते हैं। अपने अपने धर्मानुसार भी हम तकनीकों पे काम करते हैं। लेकिन ध्यान करते करते, ध्यान का अनुभव करते करते, ध्यान को अनुभव में लेते लेते हम चेतना तक जहाँ पहुँचते हैं, चेतना तक पहुँचने का और कोई सीधा रास्ता नहीं है, क्योंकि एकाग्रता आपको चेतना तक लेके जाती है। और मज़े की बात एक और भी है, एकाग्रता आपको चेतना तक लेके आती है और फिर आप एकाग्रता को भी छोड़ देते हो, क्योंकि एकाग्रता फिर चेतन होने से अपने आप आ जाती है। चेतन होने की जो बात है वो शब्दों में समझाई तो जा सकती है, लेकिन उसका अनुभव शब्दों में बिल्कुल भी नहीं समझाया जा सकता। मैं जागृत हूँ, मैं चेतन हूँ, ये कहना एक अलग बात है, और अपने आप को चेतना पे अनुभव करना वो एक अलग बात है। जब तक हम माइंड को हटाकर चेतना को समझेंगे नहीं ना, तब तक वो रहस्यमय शक्तियों के रूबरू हम नहीं होंगे। चेतना के माध्यम से ही उन रहस्यमय शक्तियों तक पहुंचा जा सकता है, उनका अनुभव किया जा सकता है। रहस्यमय शक्तियाँ क्या होंगी? आपके मन के अंदर अपने आप आंसर पैदा होंगे। जब आप उस रहस्यमय शक्तियों से ध्यान के रास्ते पहुँचेंगे, इसमें समय लगता है, इसमें समय लगता है। अपने आप आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। जो भगवत गीता में लिखा है, जो कुरान में लिखा है, जो वेदांत में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, वो अपने आप पैदा होने लगेगा।
क्वेश्चन किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, वो रहस्यमय शक्तियाँ आपकी गुरु बन जाएंगी। कुछ भी पूछेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब देंगी, लौकिक क्वेश्चन हो चाहे परलौकिक हो। लेकिन तब माइंड इतना शुद्ध हो जाता है कि अपने भले के लिए आप कुछ भी नहीं पूछते हैं। अगर कोई चीज़ पूछते हैं तो केवल और केवल किसके लिए पूछते हैं हम? आध्यात्मिक यात्रा के लिए या दूसरों के भले के लिए। इससे पहले और भी चीज़ें हैं, जैसे सुगंधी आनी शुरू हो जाती है ध्यान करते करते। अलग अलग प्रकार की दिव्य लोगों से आपके संपर्क होते हैं, उन दिव्य लोगों की सुगंधी आपको आनी शुरू होती है। बिना कुछ भी नहीं होगा पास में, कोई पकवान नहीं बन रहा, कोई फ्रेगरेंस के लिए कोई फूल नहीं है, कोई इत्र नहीं है, तभी आपको सुगंधी आती है। ये भी उस रहस्यमय लोक से जुड़ने का एक सिग्नल होता है। बुद्धिज़्म में और हिंदुज़्म में एक बात आती है, ज्ञानगंज पे मेरे वीडियो भी हैं। ज्ञानगंज भी एक तरह का सूक्ष्म लोक है। सूक्ष्म लोक पे भी हम बात करेंगे, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। वो भी जब चेतना नाम की रहस्यमय शक्तियों से जोड़ने वाली शक्ति मिलती है तो ज्ञानगंज का रास्ता भी खुलता है, ज्ञानगंज दिखने लगता है। मैंने बताया अभी शुरू में कि हमारे यहाँ पे अभी इसी वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ, आप जहाँ पे बैठे हैं सुन रहे हैं मुझे, यहीं पे किसी अन्य लोक का रास्ता हो सकता है। इस बात को विज्ञान भी मानता है, इस बात को वेदांत भी मानता है। विज्ञान कैसे मानता है? आप स्टीफन हॉकिंग की वीडियो सुन सकते हैं, आपको पता चल जाएगा विज्ञान कैसे मानता है। और मेरे बहुत सारे वीडियो हैं इसके ऊपर, मैंने समझाया हुआ है इसमें टाइम एंड साइंस को, साइंस के ऊपर। साइंस वाला साइंस एंड फिक्शन जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे। उसमें वेदांत के भी रेफरेंस हैं, हमारे ग्रंथों के रेफरेंस हैं और आज की साइंस के भी रेफरेंस हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के लिए और ये रहस्यमय शक्तियाँ हमारे अंदर पैदा हों तो हमें ध्यान से आगे निकलना होता है और चेतना तक पहुँचना होता है। लेकिन करता सब कुछ ध्यान ही है। जो बीच की जो कड़ी है वो ध्यान ही है। ध्यान नहीं आएगी तो चेतना नहीं आएगी। चेतना कहने से आएगी नहीं, समझने से भी नहीं आएगी, बिना ध्यान किए आएगी ही नहीं। तो मोटे तौर पे हमने समझा। आप कई बार कहते हैं कि मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ, पूरी बात नहीं बताता, वीडियो बहुत छोटा होता है और सारी की सारी बातें समझ शक्ति की हैं। समझ शक्ति तब विकसित होती है जब हम ध्यान करते हैं, उसका लेवल तब बढ़ता है जब हम रेगुलर ध्यान करते हैं और ध्यान से ही बहुत सारी रहस्यमय शक्तियों से हम जुड़ने लगते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमसे। इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, फेसबुक पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं और आपके दिलों में तो हैं ही। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।